सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ परस। साथियों, आज चर्चा करेंगे ज्योति मल्होत्रा पर, जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वैसे तो गिरफ्तार कई लोग किए गए हैं, 14-15 की लिस्ट है, जिसमें इकलौती ये हिंदू है, बाकी सब सेक्युलर हैं। लेकिन एक सेक्युलर इकोसिस्टम है, जिसे एक हिंदू नाम मिल जाए तो उछल जाता है। मैं इसका कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्युलर इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हिंदू करके बात को उछालना शुरू कर दिया, हिंदू जासूस। ठीक है, उनके आरोप है। वही इकोसिस्टम जो कहता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जो कहता है जब तक कोर्ट किसी को दोषी सिद्ध ना दे तब तक उसे दोषी नहीं, आरोपी ही मानना चाहिए, वो इसे हिंदू आतंकवादी भी मान रहा है और वो इसे दोषी भी मान रहा है। मैं इसकी बात नहीं करूँगा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो जो सेकुलर प्रवृत्ति के हैं, मानते हैं अपने को, वो इसे आतंकवादी भी कहने लगे हैं। ऐसा है, जब तक आप हिंदुओं को आतंकवाद से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप सेकुलर नहीं माने जाएंगे। इसे आप ऐसे मान सकते हैं। अब सेकुलर ये हिंदू है, इसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपने कहीं देखा कि इसके पक्ष में ट्वीट हो रहे हो राइट विंग के या हिंदू के कि लड़की होके फंसा दिया, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो? जैसे अगर कोई सेकुलर गिरफ्तार हो जाए तो क्या होता है कि ये फलाने मजहब का है इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, ये लड़की है इसलिए जेल में है, चलता रहता है ना ये। इसके लिए कोई ऐसे ट्वीट तो नहीं आ रहे ना, ऐसा कोई मुहिम तो नहीं चल रही ना। ये बात सेकुलर इकोसिस्टम को सीखनी चाहिए। देश और समाज ऐसे ही चलता है। आपको अपनी संस्थाओं पर, सरकार पर, न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। ये दोषी है नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं इसका कोई बचाव कर रहा हूँ। अब प्रश्न ये है कि क्या ये वाकई हिंदू है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप ये बताएं, एक लड़की जो जय श्री राम बोलती हो, हिंदू धर्म का पालन करती हो, हिंदू परंपराओं का पालन करती हो, अगर वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम से, जैसी खबरें चल रही हैं कि दूसरी शादी करने को सहमत हो गई थी, ऐसी खबरें चल रही हैं। मैं इन खबरों की पुष्टि नहीं करता, मैं जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया, टीवी पर, वही आपको बता रहा हूँ। तो क्या वो लड़की हिंदू कहलाई जानी चाहिए? इसी से मिलता हुआ एक सवाल और है। एक हिंदू लड़की अगर इस्लामिक पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है, उसकी निष्ठा इस्लामिक पाकिस्तान के लिए जाग जाती है, उसकी वफादारी इस्लामिक देश के प्रति हो जाती है, तो क्या उसे आप हिंदू कहेंगे या सेकुलर? ये सवाल आपके लिए है। अब जो इसे लगातार हिंदू, इसके नाम पर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सवाल है। भाई पकड़े तो गए हैं 13-14 जो भी हैं, उसमें एक हिंदू है, बाकी भी है। अब कल को मामला जब कोर्ट में आएगा तो वकील कौन होंगे इनके? उन 14-15 के सेकुलर के तो मैं मान देता हूँ सेकुलर इकोसिस्टम के होंगे। इसका वकील कौन होगा? इसका वकील क्या उसमें से नहीं होगा, या इसे अलग से वकील करना पड़ेगा? इसका वकील भी तो सेकुलर ही होगा। जब इसका वकील, अगर ये हिंदू है, वकील सेकुलर है, सेकुलर देश के लिए जासूसी कर रही थी, सेकुलर आदमी से शादी करने को तैयार थी, तो इसमें हिंदू वाली बात क्या रही? अब आप नोट करें, ये जासूस बनी, देश के लिए खतरनाक बनी। देश के लिए खतरनाक कब बनी ये? जब ये एक सेकुलर के झांसे में आई। जब ये एक, क्योंकि ऐसा है ना, आपकी नज़र में तो हर गैर हिंदू सेकुलर है जो भी है दुनिया में। तो जब ये गैर हिंदू के झांसे में आई, जब उसके चंगुल में फंसी, उसके साथ घूमने का भी कहा जा रहा है, तभी तो देश के लिए खतरनाक हुई। उसके बाद ही तो इसने पाकिस्तान के लिए जासूसी करी। तो मैं जैसे कहता आ रहा हूँ, देश के लिए खतरनाक सेकुलर इकोसिस्टम है। अब ये लड़की सेकुलर बनी, देश के लिए खतरनाक बन गई। अब बाकी जो और पकड़े गए हैं वो तो हैं ही सेकुलर। तो आप समझे कि शायद देश के लिए लड़की हिंदू थी तब खतरनाक थी, सेकुलर के झांसे में आई तब खतरनाक थी।
या सेकुलर के झांसे में आके पाकिस्तान के लिए जासूसी की तब खतरनाक थी, और जो बाकी पकड़े गए हैं सेकुलर, वो भी तो देश के लिए खतरनाक ही है जो इसके साथ पकड़े जा रहे हैं। तो आप पूरे सिस्टम को सोचिए, कल को जब इसके लिए कोई सेकुलर वकील खड़ा होगा तब यही सिस्टम जो इसे आज हिंदू कहकर टारगेट कर रहा है वही इसके समर्थन में भी हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें कितना समय लगेगा ये तो मैं भी नहीं जानता, आप भी देखिए, मैं भी देखता रहूँगा। तो मैं इसे हिंदू जासूस नहीं कहूँगा ज्योति को, मैं इसे सेकुलर जासूस कहूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।